कल से अगर फिर लकड़ी काटी गई तो वे सिर्फ हमारा घर ही नहीं, हमारे सपने और हमारी जिंदगी भी मिट्टी में मिला देंगे। लेकिन अगर लकड़ी नहीं काटी तो बताओ, तुम्हें और हमारे छोटे बच्चे को मैं क्या खिलाऊं? कैसे तुम्हारा और बच्चे का पेट भरूं? ये दोनों हाथ ही तो मेरा सब कुछ है। यही मेरी उम्मीद है और आज वही हाथ कांप रहे हैं। ये सुनते ही सरदा की आंखें अचानक ठहर गईं। उसके दिल के अंदर कुछ भारी सा हो गया, जैसे एक पल में सब कुछ उसके सामने अंधेरा हो गया हो। सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरणें गांव की मिट्टी पर पड़ती थी तो लगता था जैसे पूरा गांव सुनहरी चादर से ढका हुआ हो। उस गांव में रमेश रहता था। तुम्हारा हाथ अभी भी सूजा हुआ है, थोड़ा आराम कर लेना। रमेश रोज की तरह कुल्हाड़ी कंधे पर लटकाए निकल पड़ा। उसका हाथ सूजा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में बस एक ही बात थी, परिवार की चिंता। वो चलता चलता गहरे जंगल में पहुंच गया। ये पेड़ काफी बड़ा लग रहा है। अगर ये पेड़ काट लिया तो शायद 2 दिन का खाना मिल जाएगा और इस लकड़ी की अच्छी कीमत भी मिल सकती है। सरदा ये सुनकर बहुत खुश होगी। लकड़ी चाहिए लकड़ी, लकड़ी चाहिए सिर्फ 10 रुपए कीमत लकड़ी। क्या बात है रमेश, आज तो तेरे पास बहुत लकड़ी है। कहाँ से काट के लाया इतनी लकड़ी? ये तो अभी अभी सामने के जंगल से लाया हूँ। काका, तुम लकड़ी लोगे? हाँ तो जरूर लूंगा, लेकिन तुम लकड़ियों के कितने पैसे मांग रहे हो? ज्यादा तो नहीं लूंगा काका, 2 पैसे दे दो। ज्यादा तो नहीं मांग रहा काका। अगर ये लकड़ी बेचकर 2 पैसे भी नहीं मिलेंगे तो हम अपने परिवार के लिए 2 वक्त का खाना कैसे जुटाएंगे? तुम्हारी बात मानता हूँ, लकड़ियां वहां रख दो और पैसे ले जाओ। रमेश लकड़ियां रखकर पैसे लेने ही वाला था कि पीछे से जमींदार का आदमी बोला, अरे रमेश, तुझे इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू जमींदार के पेड़ काटकर लकड़ी बेच रहा है? लेकिन दादा, मैंने तो जमींदार का पेड़ नहीं काटा, ये सब जंगल से काट के लाया हूँ। तू जमींदार की इजाजत के बिना पेड़ काट रहा है। अगर फिर देखा कि तू पेड़ काट के भेज रहा है तो तेरा घर नहीं रहेगा। सारी बातें सुन के मन भारी करके घर वापस आ गया। आज खाने का क्या इंतजाम हुआ? 2 दिन का खाना हो जाएगा। ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुम बहुत परेशान लग रहे हो। कैसे नहीं हूँ सरदा, आज जमींदार के लोग बोले कल से अगर फिर से लकड़ी काटी तो वे हमारा घर खत्म कर देंगे, और अगर मैं लकड़ी नहीं काटूंगा तो तुम्हें और हमारे बच्चे को क्या खिलाऊंगा? ये बातें सुनकर सरदा भी चिंतित हो गई। फिर अचानक उसके मन में एक ख्याल आया। अरे एक काम करते हैं, तुम रोज बाजार में सब्जी का कारोबार शुरू करो। उससे जो रोज की कमाई होगी उसी से खाना चल जाएगा। हाँ, तुम जमींदार बाबू से पैसे उधार लेकर व्यापार शुरू करो। जब व्यापार में मुनाफा होगा तब ब्याज समेत पैसे वापस कर देना। ठीक है सरदा, एक बार तो कोशिश करके देखता हूँ। प्रणाम जमींदार बाबू, मेरा नाम रमेश है। मैं आपके गांव का ही हूँ। रमेश, तुम यहाँ किस काम से आए हो? जमींदार बाबू, मुझे पैसे की बहुत जरूरत है, इसलिए मैं आपसे उधार लेने आया हूँ। पैसे तो तुम्हें दूंगा, लेकिन अगर समय पर ब्याज समेत वापस नहीं कर पाए तो तुम्हें अपना घर छोड़ना पड़ेगा।